आगरे के सुल्तान को आमेर के राजा का नमस्कार। कबूल किया, पर हमें ज्यादा खुशी होती अगर आप हमें हिंदुस्तान का बादशाह कहकर बुलाते। चुगताई खान ने बताया कि आप किसी मसले पर बात करना चाहते हैं। जी हाँ, संधि की शर्त एक बार तय की जाती है, हर माह बदली नहीं जाती। हमारे बेटे जगन्नाथ और हमारे भतीजे खंगार सिंह और राज सिंह की जान की धमकी देकर शरीफुद्दीन हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारे बेटे। वो बातें बाद में होती रहेंगी, फिलहाल हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप इतनी दूर से थकार कर आए, क्या पसंद करेंगे आप? कुछ शरबत या कुछ मिठाई? आपने आदर से पूछा, समझिए हमने स्वीकार कर लिया। युद्ध में जीतने वाले को अधिकार होता है कि वो समझौते में हर्जाना वसूल करे, लेकिन हर बात की एक सीमा होती है। जब हम सारी शर्तें आपकी मान रहे हैं तो बदले में अपने बेटे और सैनिक वापस चाहते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आपके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। या तो आप मुगलों से फिर से युद्ध करें या फिर मौजूदा हालात को कबूल कर लें। पहले रास्ते में आमेर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और दूसरे रास्ते में आहिस्ता आहिस्ता, और आमेर की तबाही तय है और उसी से आपको बचाने के लिए रास्ता निकाला। ये तो मौत से भी बुरा विकल्प है चुगताई खान। हम अपनी बेटी को मुगलों को दे दें? नहीं, आमेर तबाह होता है तो हो जाए, हम इनकी कोई शर्त नहीं मानेंगे। सारे राजघरानों के सामने नजरें झुकाकर हम नहीं घूम सकते। नजरें कमजोर आदमी झुकाता है। अगर हिंदुस्तान का शहंशाह आपका दामाद बन जाए तो आपसे कौन नजरें मिलाएगा? कोई नहीं। और आमेर और ज्यादा फले फूलेगा और ज्यादा ताकतवर होगा। और रही बात जोधा की, जोधा कहां एक राजवंश की एक छोटी सी रियासत की राजकुमारी और कहां मुगल सल्तनत की मलिका। और हम अपने इतिहास को क्या जवाब देंगे कि अपने आप को बचाने के लिए हमने अपनी बेटी को मुगलों के घर भेज दिया? अगर एक बार जोधा मुगल सल्तनत की मलिका बन गई तो आमेर का तारीख में एक अलग ही नाम होगा, सबसे ऊंचा। रही बात मुगलों से रिश्ते की, दोस्ती सबसे बड़ा पाक रिश्ता है। अगर मुझ मुगल से वो रिश्ता बना सकते हैं आप, तो शहंशाह से क्यों नहीं? तुम कुछ भी कहो चुगताई खान, हम राजा होने से पहले एक राजवंशी हैं। हम राजवंशियों के मान को ठेस नहीं लगने देंगे। हे माँ भवानी, तुमने हमें किस दुविधा में डाल दिया। अक्सर नई मुश्किलें ही नई मिसाल कायम करती हैं भार्गव जी। एक राजा की मुश्किलों का हल आप एक बाप बनकर निकालना चाहते हैं। राजा बनकर सोचिए, हल खुद ब खुद निकल आएगा। आप जो भी निर्णय ले, पहले एक राजा बनके, बाद में पिता बनकर ले। पहले आमेर के बारे में सोचें, बाद में हमारे बारे में। अब आमेर पूरी तरह से महफूज है और आपके शहजादे भी। आपने वही किया जो एक राजा को करना चाहिए था। राजा ने तो अपना कर्तव्य निभा दिया, किंतु हम सोच रहे हैं कि एक पिता अपनी जोधा से कैसे मिलेगा, क्या मुंह दिखाएगा उसे, कैसे उससे कहेगा कि जिस जलाल से वो इतनी नफरत करती है, हम उसका रिश्ता उसी से जोड़कर आ गए। आमेर को बचाकर लौटे हैं आप, और सच पूछिए तो जोधा को भी। आपको ये मशवरा देने के पीछे मेरा मकसद आमेर के साथ साथ जोधा की हिफाजत का भी था। शरीफुद्दीन के इरादे नेक नहीं थे। जब मैं उससे मिला था तो आप हर महीने अपनी शर्तें क्यों तोड़ रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं?
जंगी समझौते को तोड़ना आपके खिलाफ भी जा सकता है। जलालुद्दीन के बहनोई के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। और चुगताई साहब, आमेर के असली खजाने को तो हमने अब तक हाथ भी नहीं लगाया है। जोधा। शरीफुद्दीन की निगाह जोधा पर थी, पर अब वो उस पर नजर नहीं डाल पाएगा, क्योंकि शहनशाह ने खुद जोधा के साथ रिश्ता कबूल किया है। ताकि माफ हुजूर, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि हमने जोधा का रिश्ता क्यों कबूल किया, यही पूछना चाहते हैं ना? इस बात की एक नहीं कई वजह हैं। पहली वजह, अगर हम जोधा को जबरदस्ती हमारे हरम में रखते, इन राजाओं की नजरों में और भी गिर जाते और फिर जिंदगी भर पूरी कौम हमारी दुश्मन बनी रहती। अगर हम उससे निकाह करेंगे तो ये राजा हमें अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे। दूसरी वजह, एक शहंशाह होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि हमारा कारोबार हमेशा फले फूले, और अगर हम इन राजाओं से हाथ मिलाएंगे तो यकीनन हमारा कारोबार फलेगा और फूलेगा। और तीसरी वजह, ये राजा लोग लड़ना और मरना जानते हैं। अगर ये निकाह होता है तो मुगलिया फौज में और भी शूरवीर सैनिक शामिल होंगे। वो हमसे लड़ें, इससे बेहतर है कि वो हमारे लिए लड़ें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने खान बाबा की तालीम को आपने खूब याद रखा है हुजूर। अब हमें यकीन हो गया है कि आपने जो फैसला लिया है बहुत सोच समझ कर लिया है। बड़ी दूर की सोची है आपने हुजूर। आमिर नरेश, राजकुल गौरव, महाराज भारमल पधार रहे हैं। बापू साहब, हमने कहा था ना मासा, बापू साहब आते ही होंगे। देख लो, हमारे तीनों भाई साहब भी उन्हीं के साथ होंगे। हम जानते हैं कि आप सबकी नजरें किन्हें ढूंढ रही हैं। चिंता न करें, हमारे तीनों बेटे सुरक्षित हैं। है कहाँ वो? आपके साथ क्यों नहीं है? हमारे तीनों बेटे सुरक्षित हैं और आमेर भी। ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? बस यूं समझ लो कि एक मित्र सलाहकार की सलाह ने आमेर को बचा लिया। मगर ऐसा कौन सा महान मित्र मिल गया आपको बापू साहब, और ऐसी कौन सी जादुई सलाह दे दी उसने आपको? हम बहुत थके हुए हैं भगवान दास, इस समय विश्राम करना चाहते हैं। बाकी की बातें बाद में होंगी। हमारे तीनों भाई साहब लौट आएंगे मासा, लौट आएंगे। जोधा, थारे भाई साहब? हाँ भाभी साहब, सकुशल लौट आएंगे हमारे भाई साहब। हमने कहा था ना, बापू साहब सब कुछ संभाल लेंगे। पर जोधा, सुना है कि मुगल तो बिना कीमत वसूले किसी को अन्य का एक दाना भी नहीं देते। थारे भाई साहब को छोड़ने के लिए जरूर बहुत बड़ी कीमत मांगी होगी बापू साहब से। उन्होंने कितनी भी बड़ी कीमत मांगी हो, हमारे भाई साहब और आमेर के आगे हर कीमत छोटी है। हमें गर्व है अपने बापू साहब पर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।